हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट के बारे में। हम बिल्कुल डिटेल में कंपेयर करेंगे बिटवीन वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोग्रामिंग डोमेन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे वो सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके बेसिस में आप ये डिसीजन ले पाओगे कि किस डोमेन में आपको अपना कैरियर बनाना है या बनाना चाहिए। We will also discuss two major factors like the entry-level barrier, salary, job, placement, and many things. So without wasting any time, let's start this video. सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट के बारे में। हम जानते हैं क्या होती है वेबसाइट्स। आप जितने भी वेबसाइट देखते हो वो बेसिकली वेब डेवलपमेंट सेगमेंट के अंदर आती हैं। अब वेबसाइट्स बेसिकली मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे बनती हैं, बट बेसिक टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप। बैकएंड लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हो लाइक PHP, रिएक्ट, या डेटाबेस इंटरेक्शंस के लिए आप MySQL, SQL सर्वर, ये कुछ टेक्नोलॉजीज को आप यूज़ कर सकते हो। और अगर हम बात करें एंड्रॉयड एप्लीकेशन से एप्लीकेशन के बारे में, तो बेसिकली एप्लीकेशंस को हम दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हम जानते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस में दो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, एक होता है एंड्रॉयड एंड दूसरा होता है iOS एप्लीकेशन। जो डेवलपर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाते हैं उन्हें हम एंड्रॉयड डेवलपर कहते हैं, जो डेवलपर iOS एप्लीकेशन बनाते हैं उन्हें हम iOS डेवलपर कहते हैं। एंड्रॉयड डेवलपर जो होते हैं वो बेसिकली जिस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं उसे हम कहते हैं जावा। मीन्स एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बेसिकली जावा टेक्नोलॉजी पे बिल्ड होती हैं, और जो iOS एप्लीकेशन होती हैं वो बेसिकली स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी के ऊपर बिल्ड होती है। अब आज के डेट में कुछ क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल हैं लाइक फ्लटर एंड रिएक्ट, जिसमें डेवलपर क्या करते हैं कि एक कोड लिख के उसे लिखते हैं और उसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए कंपाइल कर देते हैं। इट मीन सेम कोड को आप लिख के आप सेम कोड आप यूज़ कर सकते हो एंड्रॉयड के लिए भी, और सेम कोड आप यूज़ कर सकते हो iOS के लिए भी। बट वेबसाइट का केस में ये कुछ ऐसी बातें नहीं कि वेबसाइट जेनरिक होती है, वो इंटरनेट बेस्ड वो प्रोजेक्ट है और वो ब्राउज़र पे ओपन होती है। बट इन केस ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो आपको जो टेक्नोलॉजीज मैंने बताई लाइक जावा वो सीखनी होती है। अगर आपको iOS स्पेसिफिक डेवलपर बनना है तो आपको स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी पे काम करना आना चाहिए। बाकी जो क्रॉस और मल्टीपल क्रॉस ब्राउज मैंने जो बताया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं लाइक फ्लटर, रिएक्ट, ये इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर हम ऐप डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया में 96% ऑफ जो डेवलपर्स हैं वो बेसिकली एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं, और सिर्फ 4% जो डेवलपर होते हैं वो iOS डेवलपर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। इट मीन्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए डेवलपर्स एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें जॉब्स बहुत ज़्यादा है, ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिव टू iOS डेवलपर। बट वेबसाइट के सिनेरियो में ऐसा नहीं है। वेबसाइट की डिमांड हमेशा से ज़्यादा रही है, हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो एज अ बिगनर आप वेब डेवलपमेंट के साथ अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एंट्री लेवल बैरियर की। जब मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैंने डेवलपमेंट कैरियर की शुरुआत की थी तो मैंने एज अ वेब डेवलपर अपने कैरियर की शुरुआत की। तो उस वक्त जो मैं वेबसाइट्स बनाता था, वो जो मेरा पहला लैपटॉप था वो i3 प्रोसेसर लैपटॉप था विद 4 GB रैम, और ट्रस्ट में मुझे कोई भी इशू नहीं आया वेबसाइट्स को डेवलप करने में। बट जैसे जैसे मैंने अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहा, मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी सीखनी चाहिए, तो मुझे एक एप्लीकेशन जिसका नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो, उसे इंस्टॉल करना पड़ा अपने सिस्टम में, और कुछ सिमुलेटर्स भी। बट ट्रस्ट मी, जो लैपटॉप्स में ईजिली अपनी वेबसाइट्स डेवलप कर लेता था, मुझे एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने में उस पर्टिकुलर लैपटॉप में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। क्योंकि जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के जिस हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को यूज़ कर रहे थे, दैट इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो, उसे काफ़ी हाईली कॉन्फ़िगर्ड लैपटॉप की रिक्वायरमेंट थी। तो आज के टाइम में अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो तो आपके पास कम से कम i5 लेवल का प्रोसेसर और 8 GB रैम होना ही चाहिए, तभी आप प्रॉपर वे में अपनी डेवलपमेंट कैरियर की या डेवलपमेंट प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हो। बट ऐसा कुछ सिनेरियो है नहीं व्हेन इट कम्स टू वेब डेवलपमेंट में। आज भी i3 प्रोसेसर के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर सकता हूँ। अब बात आती है क्यों हमें वेब डेवलपमेंट से अपने कैरियर की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए बहुत ही ईजी, क्योंकि वेब डेवलपमेंट की डिमांड हमेशा से ज़्यादा रही है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। ये कंपैरेटिवली ईजी है, सिंपल है सीखना। इफ़ यू कंपेयर विद द एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रिसोर्सेज की बात करें वो बिल्कुल ही
एवरेज लेवल के सोर्सेज अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ उसके साथ आप शुरुआत कर सकते हो। ट्यूटोरियल्स की बात करूँ, क्योंकि एंड्रॉयड या ऐप डेवलपमेंट जो है ये रिसेंट फेज का पार्ट है, अभी कुछ ही दिनों से स्टार्ट हुई चीज़ें, कुछ ही सालों से मैं बोलूँ स्टार्ट हुई चीज़ें, बट वेब डेवलपमेंट काफ़ी टाइम से होती आई है। तो आपको ट्यूटोरियल्स भी, वीडियोस भी, जिस बग्स को आप फेस कर रहे हो, कई पहले लोगों ने फेस किया, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है जब आप आते हो वेब डेवलपमेंट के ऊपर। साथ ही साथ अगर आप वेब डेवलपमेंट की शुरुआत करते हो, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी चीज़ें आपको सीखनी होती है। वेब डेवलपमेंट को हम बेसिकली 3 या 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। वन इज़ द फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वन इज द बैक एंड डेवलपमेंट, डेटाबेस इंटरेक्शन, और यूज़ करते हैं कुछ APIs का। तो इस तरीके से मैं पर्सनली हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप जा रहे हो अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे हो, तो आप वेब डेवलपमेंट के साथ अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हो। और स्लोली जब आप ग्रेजुअली कंफर्टेबल हो जाते हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है वेब डेवलपमेंट का, तो आप इजीली अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो ऐप डेवलपमेंट में। वो भी आप कोशिश करें आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ शुरुआत करें। एक बार आप कंफर्टेबल हो जाए एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, देन यू कैन अपग्रेड इट टू द iOS डेवलपमेंट इफ यू वांट। अब हम बात करते हैं जॉब या सैलरी के बारे में। अगर आप वेब डेवलपमेंट करने का प्लान कर रहे हो, तो वेब डेवलपर की सैलरी कंपैरेटिवली लो होती है इफ़ यू कंपेयर इट विद द ऐप डेवलपर। रीज़न बिंग, क्योंकि वेब डेवलपमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं, इस कारण सप्लाई भी ज़्यादा है। तो सैलरी वाइज अगर मैं बात करूँ, तो वेब डेवलपर की सैलरी कंपैरेटिवली कम होती है। रीज़न बिंग, इसे सीखना आसान है, और ऐप डेवलपर सैलरी कंपैरेटिवली हाई होती है। रीज़न मीन इसकी डिमांड भी कम है, तो कम से कम लोग इसे करते हैं, ज़्यादा लोग इसे करते नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं उनका होता। लेकिन अगर किसी आप बड़ी कंपनी की बात करो, किसी MNCs की बात करो, लाइक गूगल की बात करो या माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, तो जब आप एज ए वहाँ आपकी जॉब लगती है, तो वहाँ एज ए वेब डेवलपर या ऐप डेवलपर की आपकी जॉब नहीं लगती, वहाँ आपकी ज्वाइनिंग होती है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो वहाँ पे आपको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलता कि आपके पास वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है या आपके पास ऐप डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। वहाँ आपको जज किया जाता है आपके प्रोग्रामिंग स्किल के बेसिस में, आपके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी के बेसिस में, आप कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑल के एल्गोरिथम्स में आपका कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। बट अगर मैं सर्विस लेवल कंपनीज की बात करूं या टायर 2 लेवल कंपनीज की बात करूं, जो प्योरली सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, जहां पे वेब डेवलपर्स की अलग रिक्वायरमेंट होती है या ऐप डेवलपर की अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में अगर किसी के पास वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ से एक एडवांटेज मिलती है और सैलरी भी कंपैरेटिवली अच्छी मिलती है। वहाँ से एक्सपेक्ट आपसे ये करते हैं कि आपकी स्पेशलाइजेशन वेब डेवलपमेंट में हो। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आपको कि मैं कंपेयर करके बताऊं कि अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग कैरियर की शुरुआत करने वाले हो या करने के बाद सोच रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप शुरुआत हमेशा वेब डेवलपमेंट से करें, धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करें। और हाँ, शुरुआत में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ में एक्सपीरियंस आने में या किसी को सीखने में टाइम लगता है। आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा, और जैसे एक्सपीरियंस आता जाए, यू जस्ट कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग एंड कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ। आप वेब डेवलपर से आप ऐप डेवलपर बन सकते हो। ऐप डेवलपर्स में भी स्पेशली एंड्रॉइड से आप अपग्रेड अपने को iOS में कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने आज से 10 साल पहले एज ए वेब डेवलपर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। मैंने करीब 4 से 5 साल एज ए वेब डेवलपर काम किया। आफ्टर दैट मैंने आपको अपग्रेड किया, मैंने एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखी। नाउ आई डू डिजिटल मार्केटिंग एज वेल, आई डू SEO एज वेल, आई डू ईमेल मार्केटिंग एज वेल। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू स्पेंड योर टाइम इन लर्निंग एंड आप कितना अपग्रेड करते रहते हो अपने आप को। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंपेयरिंग ऐप डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी वो क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी, जिसको बेसिस में आप ये डिसीजन ले पाओ कि आपको अपने कैरियर को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज स्पर्श कुशर शाइनिंग ऑफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।